हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम दिल्ली कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, क्लास को आप पूरी लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को आप पूरी लीजिएगा और अच्छे से लीजिएगा। क्लास में दोस्तों अच्छे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो भगवान महावीर थे उनका जन्म पूछा है कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन की जो खोज की थी वह दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से दोस्तों पढ़ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, जो भारत का पहला परमाणु बिजली घर है वह पूछ रहा है कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर में दोस्तों भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पे, तारापुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, बताएंगे आप लोग कि शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो इन ऑप्शंस में दोस्तों किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार कब दिया गया है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया है वह दोस्तों कब दिया गया है, 1969 में। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र की जब नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र की जो पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो दोस्तों 1969 में हुई थी, और इसे 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वह पूछा है कि किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ से, यूएसए से। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। दोस्तों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कितने में किया था दोस्तों, 326 ईसा, ठीक है, ईसा पूर्व में। दोस्तों कितने में, 326 ईसा पूर्व में किया था। और दोस्तों ये किसके ऊपर आक्रमण किया था, राजा पोरस के। ठीक है दोस्तों, राजा पोरस के और तथा सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में दोस्तों युद्ध हुआ था, जब सिकंदर ने भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वह दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन होता है,
प्रधानमंत्री दोस्तों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। दोस्तों जो समुद्री जल होता है उसमें लवण की जो NaCl नमक उसकी मात्रा दोस्तों कितनी होती है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 3.50%। ठीक है दोस्तों, 3.50% दोस्तों NaCl या लवण की मात्रा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह दोस्तों NH44 है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कब हुई थी, 1912 में। ठीक है दोस्तों, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वह दोस्तों जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जिनेवा में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है वह पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों चौरी चौरा घटना के बाद जो आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, चौरी चौरा घटना हुई थी दोस्तों 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल दोस्तों 1919 में चौरी चौरा घटना हुई थी। उसके दोस्तों बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है जो असहयोग आंदोलन था वह कब शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों किस देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। दोस्तों जो देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वह दोस्तों कौन था, दोस्तों JP कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, JP कृपलानी दोस्तों देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। दोस्तों जो महान चिकित्सक चरक थे वह पूछ रहा है कि किसके दरबार में थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके, कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक चरक थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है दोस्तों वह सिक्किम में राज्य में है स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट को लेकर क्लास बनाई गई है, सभी क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया, तो आप क्लास को पूरी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कब समझौता हुआ। दोस्तों मुस्लिम जो लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता था वह दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, कौन समझौता था, लखनऊ समझौता दोस्तों जो था वह 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। और दोस्तों बात करते हैं किसके बीच हुआ था, यह दोस्तों मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है दोस्तों, किसके मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल तथा भूटान से मिलती है? दोस्तों नेपाल तथा भूटान से मिलने वाली सीमा दोस्तों सिक्किम की है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम की सीमा है जो वह नेपाल तथा भूटान दोनों से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व कैंसर दिवस है वह दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 4 फरवरी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो हॉपमैन कप है वह दोस्तों किस खेल में ये कप होता है दोस्तों? तो वह होता है दोस्तों टेनिस में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हॉपमैन जो कप होता है वह दोस्तों टेनिस खेल में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है? दोस्तों भारत तथा श्रीलंका को अलग करने वाली जो खाड़ी है वह मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत तथा श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों म्यांमार की जो मुद्रा है वह दोस्तों क्यात है। ठीक है, बर्मी क्यात। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्यात है जिसे बर्मी क्यात कहते हैं। ठीक है, मतलब बर्मी क्यात, पहले म्यांमार का नाम बर्मा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह दोस्तों गुरु शिखर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा है कि निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों इनमें आपको बताना है कि किस देश की जो सब स्थलीय सीमा है वह सबसे लंबी है। दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला जो देश है वह दोस्तों चीन है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चीन दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे चीन। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी सबसे दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा? दुनिया का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन हमारी ये पूछा है, दुनिया के सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कनाडा दोस्तों सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है वह दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 7 दिसंबर। ठीक है, याद रखेंगे 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो भारत पाक सीमा रेखा को होती है उसे दोस्तों रेड क्लिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेड क्लिप दोस्तों भारत पाक सीमा रेखा को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत पाक की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।